हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आइए, आपका स्वागत है फिर से आपकी नेक्स्ट क्लास दिल्ली पुलिस पीवाईक्यू सीरीज वाली में। आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं तो आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, 4 क्लासेस हम कर चुके हैं, ये आपकी 5th क्लास है। देखना इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। ठीक है, और सेशन के एंड तक बने रहिए, मजा आने वाला है आपको, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए स्क्रीन पे। पी की वैल्यू दी हुई है √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस 2। ठीक है, उसके बाद क्यू की वैल्यू दी हुई है √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2। और आपसे ये दो वैल्यू देने के बाद वो आपसे पूछ रहा है पी स्क्वेयर अपॉन में क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर अपॉन में पी की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखना कितना मुश्किल सा टर्म दिया हुआ है ना हमको ये यहाँ पे। तो अगर ऐसे ही आप डायरेक्ट रखने जाओगे इसको इसको वैल्यू, तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत हार्ड सी कैलकुलेशन आ जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इस क्वेश्चन में जिससे आपको कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है, उसका आइडिया हमें लगाना है इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, वो मैं आपके सामने सोल्व करने वाला हूँ। पहले देखिए, ये ये वाली जो टर्म हमें फाइंड करनी है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। ठीक है, क्या मैं अगर एलसीएम लूँ तो इस टर्म से हमें क्या मिलेगा, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब अपॉन में पी क्यूब। ठीक है, ये बात समझ आई। मैंने क्या करा, जो आपको टर्म निकालनी थी एंड में, मैंने उसमें क्या करा, उसमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करी। सिंप्लीफिकेशन में क्या करा, एलसीएम ले लिया, अपने पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस। ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी के लिए हमें क्या चाहिए, पहले ए प्लस बी, मतलब ए क्या आपका पी, पी क्या इसमें क्यू। तो मैं क्या करूं, ए प्लस बी की वैल्यू निकालूं, मतलब पी प्लस क्यू चाहिए। देखो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं हम पहले, आइए बोर्ड पे, अगर मैं यहाँ से आपका सॉल्यूशन करना शुरू करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पहले पी प्लस क्यों निकालता हूँ। पी प्लस क्यों निकाला, देखो पी की वैल्यू क्या दी हुई है, √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। ठीक है, प्लस करना है ना, हमें प्लस करना है। ए क्या आपका पी, बी क्या हमने क्यों लिया है। ठीक है, तो √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करने के लिए एक एक तो तरीका है कि दोनों तरफ रैशनलाइज कर दो फिर सोल्व कर लो, बट उससे आपकी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ ना, अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो ऊपर इसका स्क्वायर बन जाएगा फिर इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों का एलसीएम लूँ तो नीचे मिलेगा आपको ए प्लस बी, ए माइनस बी मल्टीप्लाई होके क्या कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा √3 माइनस √2 पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इधर से देखो, यहाँ पे एलसीएम लेके ये टर्म इधर जाएगी मल्टीप्लाई में, तो √3 प्लस √2 पूरे का स्क्वायर, और नीचे क्या मिलेगा 3 - 2। तो डिनोमिनेटर में तो आपके पास सीधा सीधा दिख गया कि 1 आ गया। ठीक है भाई, बट ठीक है 1 आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर को ओपन करता हूँ, तो 3 + 2 माइनस 2√6 यही मिलेगा न्यूमिनेटर में। अब इसको ओपन करो, रूट, रूट तो दिया है उसने, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा 3 + 2, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ गया, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस में क्या करूँ 2√6 अपॉन में आ जाएगा आपका 1। देखो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल, तो यहाँ से मिलेगा 5 और 5 10। तो आपकी देखो कितनी सिंपल वैल्यू आई है, P प्लस क्यू की वैल्यू आई है आपके पास 10। अब हमें क्या चाहिए, एक मल्टीप्लिकेशन वाली और टर्म मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो मैं P इंटू क्यू को जैसे ही मल्टीप्लाई करने जाऊंगा, अगर मैं P इंटू क्यू को मल्टीप्लाई करूंगा, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 3 माइनस रूट, और डिनोमिनेटर में आएगा √3 प्लस, मल्टीप्लाई करने हैं ना तो क्यू की वैल्यू रखो √3 प्लस √3 माइनस रूट। देखो ये कैंसिल नहीं हो रहे यहाँ से, ये इससे कैंसिल, ये इससे उड़ा, तो आंसर क्या आ गया, P इंटू क्यू का 1 आ गया।
अपने पास दोनों वैल्यू आ चुकी है, अपने पास दोनों वैल्यू आ चुकी है, इसकी 1 आई है और इसकी क्या आई है 10 आई है। अगर मैं इसमें रखूं, अगर मैं जो पहले मैंने आपके सामने आइडेंटिटी लिखी थी, अगर मैं इसमें वैल्यू रखूं तो क्या मिल जाएगा, देखो मैंने क्या लिया, ए हमारा क्या है, ए हमारा हो जाएगा पी के बराबर और बी हो जाएगा आपका क्यू के बराबर। अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूं तो अपने को क्या मिलेगा, देखो हमें चाहिए थी पी प्लस की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर नीचे 1 रख दोगे अपोन में पी इंटू, अब इसकी वैल्यू रखो तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा सीधा, ठीक है। -3 पी क्यू का मल्टीप्लिकेशन क्या आया 1 आया तो 1 रख दिया, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी पी प्लस क्यू आएगी, वैल्यू 10 है अपोन में 1, तो 1000 - 30 तो क्या हो जाएगा 970। आपका आंसर क्या आ जाएगा 970, जो कि आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्या बात समझ आई, यहाँ तो कोई समस्या कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। देख लो थोड़ी सी ये, इसको सिंप्लीफाई करना था, अगर इसको सिंप्लीफाई नहीं करा डायरेक्ट इसको करने लग गए तो हो सकता है आपका कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाए, बहुत हार्ड हो जाए, तो आपसे क्वेश्चन सोल्व ही ना हो, लास्ट में आपको क्वेश्चन स्किप ही करना पड़ सकता है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। देखो वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, आपका क्या कह रहा है देखो ध्यान से, ए और बी मिलकर काम करते हैं 18 दिन में, ठीक है। बी और सी मिलकर काम करते हैं कितने 24 दिन में। ए और सी मिलकर काम करते हैं 27 दिन में। क्या दिया उसने, आपको दिया हुआ है ए प्लस बी अगर काम करेंगे तो करेंगे 18 दिन में, ठीक है। बी प्लस सी सेम काम करेंगे कितने दिन में 24 दिन में, सही बात है। और ए प्लस सी करेंगे 27 दिन में। जब इनका एलसीएम लेने जाओगे तो एलसीएम क्या आएगा भाई, देखो सबसे बड़ी टर्म सेलेक्ट करो, ये आ जाएगी 27। फिर देखो इनमें से कौन सा इसको डिवाइड कर रहा है, जो फैक्टर इसमें डिवाइड करते टाइम नहीं होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू 8 आ जाएगा। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने मिल जाएगा मल्टीप्लाई करके 6 और 5 16, तो ये आपका वर्क आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद क्या आता है वर्क आता है अपने पास, ठीक है। अब मैं क्या करूँ एफिशिएंसी निकालूं, अगर मैं एफिशिएंसी लिखने जाऊं तो एफिशिएंसी क्या होगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी भाई बताओ 12। अगर 18 216 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आपको 12 मिलेगा, ये क्या हो जाएगी ये एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। अगर बी प्लस सी को की एफिशिएंसी मैं पूछूं 24 को जब 216 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी, ठीक है। जब 27 से डिवाइड करेंगे तो ये तो दिख ही रहा आपको डायरेक्ट 8 आ जाएगी। तो देखो तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली, पेयरिंग में है ये, हमने तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि जब ये तीनों ए बी सी एक साथ काम को कितने दिन में कर देंगे, टोटल वर्क दिया हुआ है, एफिशिएंसी है अपने पास। देखो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, मैं क्या करता हूँ तीनों को ऐड करूंगा, तीनों को ऐड करूंगा तो ए कितनी बार आया 2 बार, बी कितनी बार आया 2 बार, सी कितनी बार आया 2 बार, क्या करूं 2 कॉमन ले लूं तो ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इनको ऐड करेंगे तो ये 29 आ गया। तो इन तीनों की एफिशिएंसी क्या आ गई भाई आपके पास, इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई 29/2। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ। 29/2 आ गई एफिशिएंसी, टोटल वर्क क्या था 216, और हमें क्या चाहिए टाइम चाहिए, वर्क अपॉन टाइम कर दे, नहीं नहीं वर्क अपॉन एफिशिएंसी कर दे तो टाइम मिल जाएगा, तो अपने पास टोटल टाइम आ जाएगा इन तीनों का प्लस बी सी का टोटल टाइम आ जाएगा 216/में 30/2। अब ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 432/229। अब देखो अब इसको है ना तुम चाहो तो पूरा फ्रैक्शन में सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही तुम्हें यहाँ पे क्या चमका 29 चमका। अब ऑप्शन ध्यान से देखो, एक ही दो ऑप्शन में आपके पास 29 दिया हुआ है, क्या हुआ है दो ऑप्शन में आपके ना पास 29 दिया हुआ है। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, जब इसको आगे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, सही बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि देखो 29 को 7 से करोगे तो ये तो 290 से नीचे हो गया ना, तो ये वाला तो सही हो नहीं सकता, तो 10 से ऊपर जाएगा, 290 से ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि क्या हो रहा है 432 है ना, तो 14 के पास जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हमें इस वाली वैल्यू को
सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है, सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है। देखो क्या दिया हुआ है, 0.8 के ऊपर बार, बार कितने टर्म के ऊपर दिया हुआ है, एक टर्म के ऊपर। बार कितने के ऊपर दिया हुआ है, एक टर्म के ऊपर। पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली 98 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो बार से पहले क्या टर्म है, 9 दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा 9 को सब्ट्रैक्ट करूंगा इसमें से, ठीक है। अब बार कितने टर्म के ऊपर है, एक टर्म के ऊपर है, तो कितने 9 आएंगे डिनोमिनेटर में, एक 9 आएगा, एक 9 आ गया। अब बताओ बार से पहले कितनी नॉन जीरो टर्म है, पॉइंट के बाद आपके पास एक, तो यहाँ पे एक जीरो। सही बात है, समझ आई, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 89 अपॉन में 90। अब देख लो ये कौन से ऑप्शन में है आपका, ये आपका सेकंड ऑप्शन में, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताओ मुझे। हम आपके 3 क्वेश्चन डील कर चुके हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये तीनों मैंने आपके सामने सोल्व करे। आप चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन सा है, कौन से चैप्टर से है। देखिए वो एवरेज का क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले तो आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए क्या होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं या फिर वन से कैंसिल होते हैं। दो डिवाइजर होते हैं, या तो खुद से या फिर वन से। बाकी जो और किसी से डिवाइड ना हो तो वो क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर होते हैं। और प्राइम नंबर में भी किसकी बात कर रहा है, वो ओड की। किसकी बात कर रहा है, ओड की। तो कैसे लिखेंगे, ओड प्राइम नंबर क्या क्या होंगे, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13, 17, 19, 23, 30 और 31। ये हो गया आपके 10, 10 ही हो गए ना, 4 4 8 और 10, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इन सबका सम करूं, और जितने हैं ये टोटल 10 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। यही करते हैं एवरेज के लिए, यही करते हैं ना। सारों का सम कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कर देंगे। देखो इसको ऐड करोगे तो यहाँ से 60 मिल गया, दोनों को 30 प्लस 30, 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 30 प्लस 30 हो जाएगा 60, को ऐड करेंगे 40, 100, तो और यहाँ पे 20, 120, और यहाँ पे को ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा इसके साथ। हाँ, इसको मैं इसके साथ कर रहा हूँ, इसके साथ कर रहा हूँ, और भाई इसको मैं इसके साथ कर रहा हूँ। देखो डायरेक्ट ऐड करने का तरीका, इसको मैं इसके साथ कर रहा हूँ, सीधे जीरो में आ जाएंगे आपके। यहाँ से मिलेगा 60, यहाँ से मिलेगा 30, 90, और ये कितना मिलेगा 30, तो 20, और यहाँ से फिर 30, कितना हो जाएगा 150, और ये कितना बचा 8, तो 158 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10। देखो एक पॉइंट छोड़ के, एक एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। देख लो 15.8 आपका कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये चेक करना है। 15.8 दिया हुआ आपका सेकंड ऑप्शन में, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये आपका एवरेज का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले आपको ओड प्राइम नंबर लिखने हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 1 नहीं 2 होता है, तो वो कैसा हो गया इवन, इसलिए उसको हमने स्किप कर दिया, तो 3 से शुरू करा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो क्या कह रहा है, प्रोपोर्शन निकालना है आपको, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। अगर आपको 3 टर्म दी हुई है प्रोपोर्शन में, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन में पी, बी अपॉन में सी, या फिर डायरेक्ट अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगी भाई, सी की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन, ठीक है। ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन। अब निकालो, अगर मैं सी वैल्यू रख देता हूँ तो देखो क्या हो जाएगी, थर्ड प्रोपोर्शन फोर, बी क्या आपका 0.545, 0.45, ठीक है। अपॉन में क्या कर दूं, 25 से 0.25 से डिवाइड कर दूं, ये डेसिमल होता है यहाँ से, ठीक है। ये कितने पे गया, ये गया 9 पे, ये गया कितने पे 5 पे, ठीक है। अब दोबारा से ही देखो 5 से ये कैंसिल हो, तो ये कितने पे जाएगा आपका पॉइंट, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.81। तो आपका फिर से सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लग रहा है कि दिल्ली पुलिस वालों को दूसरा ज्यादा पसंद आ रहा है, हर बार बी ही मिल रहा है हमें आंसर ना। तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए, हमने आपके 5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है, किस चैप्टर से आंसर देखिए। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री से, किससे दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है
ये डाल ही रहा हर पेपर में सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, देखो क्या दिया हुआ है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा किसके बराबर दिया हुआ है, -2 के बराबर दिया हुआ। तो मतलब क्या कह रहा है ये, टेन थीटा प्लस कोट थीटा किसके बराबर दिया हुआ, -2 के बराबर दिया हुआ। इसका मतलब जो एंगल आपको होगा वो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव का इन द सेंस कि मतलब आपका वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ में, इन इसमें नेगेटिव होते हैं दोनों, है ना। फर्स्ट और थर्ड में तो पॉजिटिव होते हैं। तो मैं अगर सोचूं अपने आप से, अगर ये थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ऐसा थीटा बताओ तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। अगर आप ऐसे सोच पा रहे हो तो बहुत बात है, ऐसा थीटा सोच तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। सोच पाए, बताओ सोच पाए, नहीं सोच पाए ना। तो अगर नहीं सोच पाए तो देखो, अगर मैं थीटा को 3π/4 रख दूं, क्या रख दूं, 3π/4 मतलब 130, है ना, 135 रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। सेकंड का क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 से 180 के बीच में। तो ये हमने ले लिया, वहां से उठा लिया, ठीक है। जैसे इसमें रखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, में रखोगे भी -1 मिलेगा, दोनों मिला के क्या कर देंगे, -2 आ जाएगा। सही बात है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी अपनी। कंडीशन सेटिस्फाई होगी अगर पहले वाली की, तो उठा के इसमें रख दो थीटा की वैल्यू डायरेक्ट, नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू रखेंगे 3π/4, तो ये क्या हो जाएगी, अगर इसमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखी 3π/4, 10 की जगह अगर मैंने 3π/4 रखा और यहाँ पे इसकी पावर कर दी पूरे की कितनी, 9, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या रखा, कोट में भी क्या रख दिया, 3π/4 पूरे की पावर क्या रख दी, 9, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1, -1 की पावर 9 करेंगे तो भाई ये देख लो, -1 की पावर 9 करेंगे तो ओड पावर है तो सेम साइन रहेगा, तो -1 -1 फिर से माइनस। एक तो ये तरीका है, आप क्वेश्चन को करें कि आपने क्या करा, आपने ऐसा थीटा सोचा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैं क्या करूँ, उस जो थीटा मुझे मिला है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, मैं उसी को किस में रख दूं, इस लास्ट जो इक्वेशन जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसमें रख दूं। सही बात है, आपके पास आंसर आ जाएगा, ज्यादा मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। बट अगर किसी को ये थीटा समझ नहीं आ रहा, आपको ये ऐसा भी तो होगा ना कि जिसको ये स्ट्राइक ना होगी, मैं थीटा क्या लूं सर तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मुझे तो नहीं पता, तो मैं क्या करूं। उसके लिए भी समाधान है, देखो कैसे, उसको फिर ये पूरा सोल्व करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, उसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखो टेन थीटा दिया हुआ है, देखो टेन थीटा दिया है, अगर मैं कोट को क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिख दूं, बराबर में, यहाँ तक कोई समस्या, अब मैं उसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ तुमको कि सोल्व कैसे करना है भाई। ठीक है, मैंने क्या करा, कोट को 1/10 कर दिया, देखो मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया +1, ठीक है। क्या करा, एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम लिया है मैंने, इसके बाद क्या करा, एलसीएम लिया, नीचे मिल जाएगा आपको पूरे के नीचे टेन थीटा इक्वल टू -1, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, टेन स्क्वायर थीटा +1 इक्वल टू -2 इंटू टेन थीटा। अब मैं क्या करूँ, इसको इधर ले गया हूँ तो ये क्या मिल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा +1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर बन गया ना ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूं, ए प्लस में 2ab। मजा आया, चमका, अरे भाई चमका क्या, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से भी देखो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, टेन थीटा की वैल्यू आ रही है माइनस, यही मैंने ली थी, यही मैंने ली थी, यही मैंने ली -1। आपने इतना सोल्व करके लाया, अगर किसी को ये स्ट्राइक हो गया डायरेक्ट लिख लेगा, डायरेक्ट लिख लेगा तो भैया अपना टाइम बचा लेगा। सही बात, तो यहाँ से टेन थीटा 1 आ गया, तो कोट थीटा भी क्या हो जाएगा, कोट थीटा क्या होता है आपका, 1/10 होता है ना, 1/-1, तो ये भी -1 आ गया। अब रख दो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे -1 कितना हो जाएगा, ओवरऑल आ जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ये था आपका सेकंड मेथड
इसको अगर लंबे मेथड से जाना है तो करे भैया, तो समझदार है, तो टाइम बचाना है वो पहले वाले से करेगा। समझ आई बात? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ऐसी आपको सीरीज मिलती रहेगी। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक कोनिकल टेंट है 48 मीटर हाई, ठीक है, और उसका डायमीटर दिया हुआ है बेस का 28 मीटर। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द कैनवस एट द रेट ऑफ 80 मीटर पर स्क्वायर मेक द टेंट। देखो भाई, पहले क्या कह रहा है वो, पहले उसने आपको हाइट दे दी एक कोनिकल टेंट की, फिर क्या करा, उसने आपको बेस दे दिया, ठीक है, दो चीज दे दी। बेस किस, डायमीटर दे दिया बेस का, तो रेडियस क्या हो जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अब उसने कह रहा है कि वो पर मीटर स्क्वायर इतनी कॉस्ट लगेगी कैनवस लगाने की। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले मुझे कौन का क्या क्या पता होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना, ना कि टोटल सरफेस एरिया। क्या पता होना चाहिए? कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कौन का? अगर मैं कर्व्ड, ठीक है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कौन का? पाई आर। ठीक है, आर हमें पता है, एल हमें निकालना पड़ेगा भाई। एल कैसे निकालते हैं? कौन के केस में एल निकालते हैं? आपका एल स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। ठीक है, अब एच की वैल्यू क्या है? 48 मीटर। एच की वैल्यू क्या है? 48 मीटर स्क्वेयर। और आर की क्या है? 14 स्क्वेयर। ठीक है, अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 50 के स्क्वायर के बराबर। ठीक बात है। अब यहाँ से एल क्या आ जाएगा आपका? 50 आ जाएगा। ये आपको याद होने चाहिए। अगर याद भी नहीं है तो भाई फिर मल्टीप्लाई कर लो, वाली बात नहीं है ना। 48 इंटू 48 करेंगे, और 14 14 वाला स्क्वायर तो सबको याद होता है 196। तो अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे ना, 2500 मिलेगा। मैं 50 स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, 50 स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, तो दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दो, एल की वैल्यू क्या आ गई? 50 आ गई आपके पास। ठीक है, अब रखो वैल्यू क्या होगा, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर की वैल्यू क्या है? 14 इंटू 50। तो इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये मिल जाएगा 2 पे। सही बात है, तो यहाँ से कितना मिला आपको? ये मिलेगा 22। ठीक है, इतना आपको सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया कितना? 2200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, उसने कॉस्ट दिया आपकी पर मीटर की इतनी है, पर मीटर की इतनी है, तो अगर टोटल मैं पूरे को कवर, कर्व्ड सरफेस एरिया को कवर करने में कितनी लगेगी, इतने से मल्टीप्लाई कर दूं, तो टोटल कॉस्ट क्या होने वाली है आपके पास? टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2200 इंटू 80। ठीक है, अब बहुत सारे समझदार लोग होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे तो सिंपल है, अगर 22 अट्ठे मैं करूं तो मुझे पता है 176 होता है। दो जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, तीन जीरो लगा दो लास्ट में, सिंपल सी बात है। ऐसे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 22 की जगह कोई बड़ा नंबर होता है या कुछ होता है तो हमें, तो एक तरीका है कि देखो 22 में क्या 11 आ रहा है ना, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? वो टर्म को ऐड करो, इवन टर्म को ऐड करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, और उनका सम या उनका डिफरेंस, का डिफरेंस अगर आपका 11 का मल्टीपल आ जाता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। जैसे ही ये रूल लगाओगे ना, पहला ऑप्शन हट जाएगा, तीसरा हट जाएगा, चौथा हट जाएगा, सेकंड बचेगा, तो सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो 22 अट्ठे हमें पता है 176 होता है, 22 अट्ठे 176, दो जीरो ये, एक जीरो ये, या तीन जीरो टिका, तो इतनी आपकी कॉस्ट लग जाएगी। समझ आई? या फिर तुम 11 के डिविजिबिलिटी से भी चेक कर सकते थे। 22 में क्या आता है? 11 आता है, 11 इंटू 2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो देखिए क्या कह रहा है। हमें क्या दिया? वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू निकालनी है। या ऐसी वैल्यू आपको एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा, दिल्ली पुलिस में आता ही है, हर बार आएगा, एक से दो भी हो सकता है, पर एक क्वेश्चन तो पक्का ही मिलेगा। बोर्ड मास, सिंपल बोर्ड मास लगाना है। क्या करना है? सिंपल, पहले वाली क्लासेस में बता चुका हूँ क्या करना है, सिंपल बोर्ड मास लगेगा। बोर्ड मास का मतलब क्या है? सबसे पहले ब्रैकेट। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 9 हो गया। सही बात, मैंने क्या करा, थोड़ा सिंप्लीफाई, क्योंकि एलसीएम ना लेना पड़े ताकि, तो
ये क्या मिलेगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस माइनस का 3 प्लस का 4, तो क्या मिल जाएगा 1/9। ये बात समझ आई भाई किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब यहाँ पे है ना थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, क्या यहाँ पे ऑफ, ये प्लस नहीं आया, ठीक है। इनटू में क्या आ जा रहा है आपका, ऑफ करेंगे उसके बाद सीधा, का मतलब क्या होता है ऑफ, उसके बाद डिवाइड, डिवाइड देखो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, +2 करेंगे तो 5/2, और डिवाइड में दिया हुआ है तो अगर मैं इसको पलट दूं क्या हो जाएगा, 3/5 आ जाएगा। अगर मैं इसको करके लिखूं देखो आपको 5/3, बट ये डिवीजन में है तो मैं इसको पलट दूंगा तो 3/5 इंटू 4 1 जा 4, प्लस में 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5/4, और लास्ट में आपका 1/। ये बात समझ आई? यहाँ तो कोई समस्या है तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ एलसीएम लेके तो 10/9 आ गया इंटू 3/5, 3/5, 5/4 -/3। अब काटा पीटी मचा दो भाई, तो जो दिख रहा है इसको उड़ाओ, को उड़ाओ, 2 पे गया, को उड़ाओ, ये कट गया, यहाँ से कटेगा तो ये 2 बचेगा, आगे बचेगा आपका 1/2 -1/। तो इसको जब एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आ जाएगा 1/। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। क्या समझ आया? बोर्ड मास का सिंपल रूल था, आपके सामने कुछ करना था इसमें, बोर्ड मास लगाना था। बोर्ड मास पहले वी का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, और उसके बाद क्या है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, उसने कह रहा है कि 35% ऑफ 60% ऑफ ए, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 35%, परसेंट हटाने के लिए मैं क्या कर दूं, 100 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या आ जाएगा 60%, 60% को हटाने के लिए फिर से 100 से डिवीजन, टू, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, ठीक है। इक्वल टू किसके दिया हुआ है, 25% ऑफ, ठीक है, परसेंट को हटाने के लिए फिर से डिवाइड, हम ऑफ को हटाने के लिए फिर से मल्टीप्लाई, 75/100 इंटू बी, ठीक है। देखो 200 से 200 उठ गए सीधा, अब जो कैंसिल हो रहा है फिर और कैंसिल करो, 12 5, फिर से इसको उड़ा दो, ये 15 7, ठीक है। अब इससे दोबारा कैंसिल करेंगे तो 25 4, ठीक है। तो ये मिल जाएगा 28 ए, ये मिल जाएगा आपको 28 ए, और मिल जाएगा 25 बी, का रेशियो आ जाएगा ए अपोन में बी का रेशियो हो जाएगा आपका 25/28, बटे, समझ आया भाई? ए और बी का ही रेशियो पूछा हुआ तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सिंपल, जो जो उसने क्वेश्चन में दिया था वैसे ही लिखा, खोल करके काटा पीटी मचा दी, तो आपका सोल्व करके आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो 3 स्पीड दिए हुए हैं और आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है। क्या दिया है कि इक्वल डिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है, 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, और आपका 20 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। दो तरीके हैं यार इस क्वेश्चन को करने के, दो तरीके क्या हैं, एक तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल फॉर्मूला लगाता हूँ, 2v1 v2 में v प्लस, में क्या करेंगे, पहले v1 को 30 ले लेंगे, और या तो 20 ले लो या 25, कोई भी ले लो, दो वैल्यू, एक तो ये फॉर्मूला है। एक मैं क्या, वो क्या कह रहा है, इक्वल डिस्टेंस, देखो ये तरीका, ये आपको लेंथ ही जाएगा, इससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये आपको लंबा पड़ेगा। वो क्या कह रहा है, डिस्टेंस उसने इक्वल दे दिया, अब इक्वल डिस्टेंस कैसे मानूं इनसे, देखो 30 25 और 20, अगर मैं इससे इक्वल डिस्टेंस मानने जाऊं तो क्या हो जाएगा इक्वल डिस्टेंस, अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो हो जाएगा अपना काम, भाई बताओ, अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो अपना काम हो जाएगा क्या, जाएगा, जाएगा ना, जाएगा। देखो अगर मैं 30 25 20 का एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा, सही बात इतनी। ये कितना आ गया आपके पास, इक्वल डिस्टेंस आ गया तीनों के लिए, ये आपको डी मान लो, ठीक है। अब यहाँ से निकालो, टाइम कितना आ जाएगा, 300 को जब 3 से डिवाइड करेंगे पहले वाले केस में, टाइम आ जाएगा आपके पास 10, ठीक है। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो
बताओ क्या मिलेगा, अगला मिल जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखो दोबारा से, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, 15 आ जाएगा। ठीक है? बीजे में गलत, ये अपने पास 300 दिया हुआ है ना, 300 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूं तो अपने पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सही बात है। टोटल टाइम दे दिया, टोटल डिस्टेंस पता है तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। देखो तीन तीन इंटरवल थे ना अलग अलग, ठीक है, तीन तीन इंटरवल थे ना अलग अलग, तो तीनों को डिस्टेंस ऐड करूंगा, 300 प्लस 300 जाएगा एवरेज स्पीड के लिए, 900 हो जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा, 10 + 12 + 15, तो ये कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पे गया, 2 पे गया, 4 पे गया, तो यहाँ पे ही देख लो 4 किस में आ रहा है, 4 आ रहा है आपका सेकंड ऑप्शन, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने क्या करा, एक तो ये आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है दो स्पीड के लिए, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे, इसमें क्वेश्चन में हमें दे दी 3, तो मैं क्या करूंगा, पहले कोई दो लूंगा, जैसे 30 ले लिया, 25 ले लिया, वहां से आपके पास एक एवरेज स्पीड आ जाएगी दो की, दो इंटरवल की, तो फिर मैं उसको तीसरे के साथ सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना, कैलकुलेशन भी ज्यादा होगी। तो वो कह रहा है कि 3 इक्वल डिस्टेंस, तो मैं क्यों ना ऐसा करता हूँ कि कोई ऐसा नंबर लेता हूँ तो ये तीनों डिवाइड करे, तो मैंने क्या करा, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो मेरे पास आ गया 300। ठीक है, हर एक इंटरवल में, हर एक इक्वल डिस्टेंस के लिए आपके पास क्या है, 300, यहाँ पे भी डिस्टेंस 300, यहाँ पे भी 300, यहाँ पे भी 300, स्पीड दे रखी है पहले के लिए 30, 25 और 20, तो मुझे अलग अलग टाइम निकाल लूंगा कितनी कितनी देर में कवर कर रहे हैं, यहाँ पे तीनों का अलग अलग टाइम आ गया। अब टाइम आ गया, टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम है और टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस को जब मैं टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगी, जो कि आपके 24 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, जो कि ऑप्शन सेकंड में है, बस आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है जी, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है वो। इन अ बुटीक देर आर टू वर्कर्स एंड वन मशीन, एक बुटीक में दो वर्कर है और एक मशीन है जो काम को करती है, ठीक है। सीखा कैन फिनिश द वर्क इन 10 आवर्स, जो सीखा वो 10 घंटे में काम कर रही है मशीन के ऊपर, ठीक है, और सीखा है वो 15 घंटे में खत्म कर देगी मशीन के साथ। बोथ वर्कर्स सीखा एंड रुचिका वर्क फॉर एन आवर ऑन अल्टरनेट बेसिस, मतलब पहले एक करेगी फिर अगले दिन, अगले घंटे दूसरी करेगी, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है इन हाउ मेनी आवर्स वर्क विल बी कंप्लीटेड, देखो इससे पहले क्या कह रहा है वो, वर्क स्टार्ट कर रही है सीखा, पहले घंटे सीखा ने काम करा, फिर करा रुचिका, फिर से कौन करेगी, सीखा, फिर करेगी रुचिका, फिर करेगी सीखा, फिर करेगी रुचिका, जब तक काम पूरा नहीं होगा ऐसे चलेगा, एक घंटे वो एक घंटे वो, है ना, एक घंटे सीखा, एक घंटे रुचिका, ऐसे चलने वाली है आपकी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं क्या करूँ, देखो सीखा का दिया है 10, रुचिका का कितना दिया है, 15, अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं, अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, वर्क आ जाएगा, एलसीएम क्या होगा 15, ये आपका 30 आ जाएगा आपका वर्क। ठीक है, एफिशिएंसी इसकी 3 और इसकी, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, सीखा और रुचिका की 5 आ गई ना, 3 + 2, तो देखो इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई 5, ये एफिशिएंसी आई कितनी, कितने यूनिट काम करा इन्होंने, 2 घंटे में कितनी एफिशिएंसी आई, 5, 2 घंटे में कितनी एफिशिएंसी आई, 5, मैं इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 30 यूनिट नहीं हो जाएगी, ठीक ना। मैंने क्या करा, अगर पेयर में लिया है मैंने, पेयर बना लिया एस और आर का, तो ये दोनों 2 घंटे में 5 यूनिट काम कर दे रहे हैं, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 यूनिट आ गए ना, मतलब आपका टोटल काम हो गया, टोटल काम कितना था, 30 यूनिट, 30 यूनिट काम हो गया। अब ध्यान से देखो मैंने इनको पेयर में लिया था, तो मतलब 6 थे ना ये, 6 से हमने मल्टीप्लाई करा, मैंने क्या करा 6 ऐसे पेयर बनाए हैं, और वो पेयर थे कितने, 2 घंटे के थे ना, तो जैसे ही 6 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 12 आपका सही आंसर हो जाएगा। आप देखो आपका ऑप्शन उन्होंने दिया ही नहीं है, ऑप्शन में गड़बड़ी है, देखो दो ऑप्शन सेम कर दिए।
यहाँ पे ना सिर्फ ये करो, 12 घंटे आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने 6 से मल्टीप्लाई करा है, बट ये क्या थे, पेयर में चल रहे थे ना, तो 6 का डबल कर देंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 आपका सही आंसर। ये करेक्शन कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक इक्वेशन दी हुई है, इफ 3x माइनस 7y किसके बराबर हो, आपका 10 के बराबर हो, और x इंटू वाई की वैल्यू दे दी इसने -1। अब आपसे वैल्यू पूछ रहा है, वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 9x² प्लस 49y², इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। 9x² प्लस 49y², इसकी वैल्यू पूछ रहा है। क्या मैं अगर इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं तो, अगर ये भी स्ट्राइक नहीं हुआ डायरेक्ट, तो ये देखो ध्यान से, अगर मैं 9x² को, क्या मैं ये लिख सकता हूँ भाई, 3x का होल स्क्वायर, क्या मैं 49y² को ये लिख सकता हूँ 7y का होल स्क्वायर, बताओ। यहाँ तो कोई समस्या है तो बताओ, ठीक है, ये दिख गया मुझे। अब मुझे भी ये इक्वेशन दी हुई है, मुझे ये भी चमक गया कि 3x और 7y का यूज हुआ है इसमें। मैं फटाफट दिमाग लगाऊंगा, ये सोचूंगा उठा के स्क्वायर कर दूंगा, क्या कर दूंगा, उठा के स्क्वायर कर दूंगा। जैसे इसका स्क्वायर करने जाओगे तो यहाँ से मिलेगा 9x², इस वाली टर्म का स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी लगा के 49y² माइनस 42x। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ, सिंपल, दोनों तरफ स्क्वायर करा है, ओपन कर दिया आइडेंटिटी, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 100, ठीक है। हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसको लेफ्ट में ही रखो, बाकी सारे को उधर शिफ्ट कर दो। ये हो जाएगा आपका 100 माइनस प्लस 4, ठीक है। अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू कितनी रखूं, -1 रख दूं, अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू -1, 100 माइनस 42, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर इसमें से आपने 100 में से 42 घटाया तो मिलेगा आपको 8, तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा, समझ आया। आपको ये चमकना चाहिए था कि अगर मैं इसको फिर करता हूँ तो मुझे पहली दो टर्म यहाँ से मिलेगी इस वाली इक्वेशन। अगर ये आपको दिख गया तो आप स्क्वायर करो और फटाफट वैल्यू रखो और अपना आंसर आपको सेकंड हो, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए ये टेबल दी हुई है, क्या पूछ रहा है आपसे, द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिलर फ्रॉम 93 टू 98, ठीक है। ये प्रोडक्शन दे रहा है डिफरेंट टाइप के 1993 से 1998 के बीच, और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज ईयरली प्रोडक्शन ऑफ टू व्हीलर्स ड्यूरिंग द पीरियड। आपको एवरेज देगी, निकाल के बतानी है कि क्या एवरेज आई होगी, ठीक है। अब देखो इन सारी 93 में जितने भी व्हीकल बने हैं टोटल, का सम क्या दिया हुआ है, 215 यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इसका सम क्या दिया हुआ है 237, इसका सम क्या दिया 251.5, 268, 99.5, 300। अगर मैं इन सब का सम कर दूं, अगर मैं इन सम का सम कर दूं तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल आ जाएंगे जो इतने सालों में बने हैं आपके पास, 51.5। ये आपके दिल्ली पुलिस के आए हुए क्वेश्चन है भाई, इतनी बड़ी टेबल देख के डर मत जाना, ये बहुत आसान क्वेश्चन। अगर ये आप जल्दी से ऐड कर पाओ, बताओ मुझे क्या आएगा। और एवरेज के लिए मैं क्या करूं, कितने नंबर हैं ये, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड, सही बात है। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ। अब जब इसको मैं ऐड करूंगा तो अगर 0.5 यहाँ पे, 800, 1000, 1200, 51, जब इनको ऐड करूंगा तो मैं आ जाएगा आपके पास 1608 बाई 6, ठीक है। यही आपके पास आंसर आएगा, जब इसको ऐड करेंगे 1608 ही आएगा, 6892 वन जाएगा भैया आपके पास 15, हाँ यही आएगा, ठीक है। अब जब इसको डिवाइड करेंगे आपका तो अप्रोक्सीमेट, देखो अब ये डायरेक्ट पूरा डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट ऑफ वैल्यू आएगी, जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू हो जाएगी ना, जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू होगी वो मान ली जाएगी। तो पहले गया 2 पे, फिर गया 06 पे, 487, ये आपका, इसको डिवाइड करने पे ये वैल्यू आपका
आंसर हो जाएगी। समझ आई? ये आपका मुझे लग रहा था डेसिमल में आएगा, पर डेसिमल में नहीं आया, ये तो आसान सी वैल्यू आ गई डायरेक्ट। ठीक है, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल डरना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन देख के टेबल दी हुई है तो ध्यान से देखोगे तो इन सबका सम दे रखा है यहाँ पे, तो सीधा ऐड करो। कितने साल लगे थे, कितने थे वो, है थे ना, तो पूरे से डिवाइड कर दो, बाई 6 कर दो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा सीधा एवरेज। ठीक है, अब देख लो क्या कह रहा है, एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया बहुत बेहतरीन अपने पास। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम पी, हमें नहीं पता पी की वैल्यू क्या है, उसने पी बोल दिया, एट अ 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, पी पे कोई इंटरेस्ट लगाया 5% का 3 साल के लिए। ठीक है, तो उस पे इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो किसका 3 गुना होगा, जो 4 रुपीज पे 7% के हिसाब से 4 साल के लिए लगेगा, उसका 3 गुना होगा। देखो पहले का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, यही होता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला, है ना। पी क्या आपका प्रिंसिपल, ठीक है, आर क्या है 5, टाइम कितना दिया हुआ है 3, अब 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया पहले वाले केस से। किससे हो गया भाई, पहले वाले केस से। अब वो क्या कह रहा है, दूसरे का सिंपल इंटरेस्ट लिखो, एस आई। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, क्या दिया है, क्यू दिया हुआ है। कितने रेट पे दिया हुआ, 7%। ठीक है, कितने टाइम के लिए दिया, 4 साल। अब वो जो कह रहा है कि जो ये इंटरेस्ट है ये इसका 3 गुना है, जो पहले वाला इंटरेस्ट है ना आपका, तो पहले वाला इंटरेस्ट है ना वो दूसरे वाले के 3 गुना है। भाई मैं इसको कैसे लिखूं, पी इंटू 5 इंटू 3 अपॉन में 100। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुना कर दूं दूसरे वाले के। देखो भाई कर दिया 3 गुना। सिंपल जो आपको दे रखा है वैसे ही सोल्व करना है, कुछ नहीं करना आपने। 100 से 100 काटो, 3 से 3 काटो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, P इज इक्वल टू 28/5 देखो ऑप्शन देखो ध्यान से, रिलेशन ही बताना है। अब इसको पूरा सोल्व करने मत बैठ जाना। देखो ये क्या हो, 25 से ज्यादा है ना, 28 आपका 25 से ज्यादा है, तो ये 5 टाइम्स आएगा। देखो 5 टाइम एक ही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन में, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 25 से बड़ा है, 5 पंजे क्या होता है, 25 होता है ना, 25 के बाद ही आएगी आएगी वैल्यू, तो 5 से बड़ी आएगी, डेसिमल में हो जाएगी। तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 5 का यूज, तो आपका फोर्थ ऑप्शन, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ आई बात, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है। 14 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, आप चलते हैं नेक्स्ट वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपको, हाँ, when sold at a market price the product yield a profit of 25%। कोई चीज थी, कोई कपड़ा था या कोई बाइक थी या कोई गाड़ी थी, तो तुमने मार्क प्राइस पे बेच दिया, और जैसे ही मार्क प्राइस पे बेचा तो प्रॉफिट मिला आपको 25% का। तो मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4, तो 4 पे कितने का प्रॉफिट होगा, 1 का प्रॉफिट होगा। अगर मैं रेशियो लिखूं, सीपी, अगर पहले अगर उसका कॉस्ट प्राइस 4 था, जब उसको प्रॉफिट मिला है ना उसको 25%, तो ये कितना हुआ होगा, 5, क्योंकि उसने मार्क प्राइस पे बेचा है, तो ये 5 आ गया। ठीक है, इफ द शॉपकीपर सेल द प्रोडक्ट आफ्टर प्रोवाइडिंग द डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। अब वो क्या कह रहा है कि जो आपका प्रोडक्ट बिचा है मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दिया, 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। मार्क प्राइस अगर पहले 5 होगा तो ये क्या होता है 1, एक की कमी हो जाएगी उस पे, तो वो 5 से एसपी कितने पे चला जाएगा, 4 पे चला गया। देखो मार्क प्राइस सेम आ गया दोनों में, तो कुछ रेस सेम करने की जरूरत नहीं है हमें, रेशियो का यूज लगाने की जरूरत। समझ आई बात क्या हुआ, अगर वो मार्क प्राइस पे बेच दे रहा है तो उसको मिला 25% का प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वो मार्क प्राइस पे कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि नेट परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 20 को मैंने लिख दिया, 1/5 लिख सकते हैं ना, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो मतलब 5 पे 1 की कमी, डिस्काउंट दे रहा ना तो कमी, प्रॉफिट देगा तो जितना न्यूमरेटर होगा उतना ऐड हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 5 से हम 4 पे आ गए। देखो सीपी क्या है 4, एसपी क्या है 5, क्या लगता है उसको कुछ प्रॉफिट हुआ होगा,
प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी। जैसे ही एसपी माइनस सीपी करा, जैसे ही एसपी माइनस सीपी करा, जीरो, जीरो आ गया ना। अब जीरो को किसी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, जीरो ही रहेगा, तो उसका नेट परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 0% हो जाएगा। समझ आया, एक लाइन में उड़ा दिया, एक लाइन में उड़ा दिया हमने इस क्वेश्चन को। और देखो कितना भयंकर लग रहा है देखने में। हमने क्या करा, सेकंडों में उड़ा दिया। प्रॉफिट दिया था उसने 25%, तो 25 को लिखा मैंने 1/4, मतलब 4 में हम एक ऐड करेंगे, 4 से 1 पे ऐड करा तो मार्क प्राइस मिल गया। ठीक है, वो कह रहा है कि फिर मार्क प्राइस पे 20% की छूट थी, तो मैंने क्या करा, उसने 20% की, 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5, मतलब 5 पे 1 की कमी। तो मार्क प्राइस से हम सेलिंग प्राइस पे चले गए, 5 से 4 पे चले गए। देखो सीपी भी, कॉस्ट प्राइस भी 4 है, सेलिंग प्राइस भी 5 है, मतलब जितने पे खरीदा था उतने पे ही बेच दिया, तो ना तो कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। एसपी माइनस सीपी करेंगे तो जीरो, यहाँ से भी तुम्हें क्या डायरेक्ट जीरो ही मिलेगा, 0% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देख के नहीं घबराना, 1 सेकंड का क्वेश्चन, एक का तो मैंने कम कह दिया, 5 सेकंड का क्वेश्चन था यार, 5 का मान लो। ठीक है,